अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली है। क्या हाल चाल दोस्तों। इन्फिनिक्स नोट एज लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। एक तो हम 7 दिन से इसको यूज कर रहे हैं, बट साथ के साथ इसको हम थोड़े और फोन्स के साथ कंपैरिजन करेंगे। जैसा कि टेक्नो का स्पार्क 40 प्रो प्लस कर्व स्क्रीन के साथ 60,000 से नीचे आता है। देखते हैं कि कंपीट कर पाता कि नहीं कर पाता। लेकिन आज इसी पैसों में नया फोन टेक्नो केमन 50 भी अवेलेबल है, इसको भी कंपेयर करेंगे। ऑल्दो ये 4G वाला, सभी चीजें बात करने वाला हूं। लेकिन इन्फिनिक्स की नोट 50 की ऑलरेडी चॉइस इस प्राइस सेगमेंट में अवेलेबल है, तो क्या नोट 50 लेना बेहतर रहेगा या नोट एज, सभी कुछ आज की इस वीडियो में ये भी कंपेयर हम लोग करने वाले हैं। तो वीडियो आपने अंत तक देखनी है, पसंद आती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब के साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, बिकॉज रिव्यू के साथ साथ एक ही वीडियो में कंपैरिजन भी आपको मिल रहा है। अब मैं आपको ज्यादा बोर नहीं करता, वीडियो शुरू करते हैं। देखो, अभी सबसे पहले अगर बिल्ड क्वालिटी एंड फॉर्म फैक्टर की बात करोगे ना, अब इसमें देखो ये वाला जो ग्रीन कलर है ना, ये थोड़ा सा वीगन लेदर स्टफ लेके आता है। नो डाउट अच्छा डिजाइन किया है, स्लिम है, लाइट वेट है। अगर इसको टेक्नो के स्पार्क 40 प्रो प्लस का कंपेयर करोगे ना, तो इन हैंड फील सिमिलर है, बस कैमरा मॉड्यूल की लोकेशन का डिफरेंस देखने को मिलेगा। बाकी फ्रेम प्लास्टिक है, स्क्रैच थोड़ा पकड़ेगा। और इस कलर के अलावा अगर आप इसका दूसरा कलर बाय करते हो तो वो प्लास्टिक में आता है इन्फिनिक्स नोट एच का। और जैसे कि टेक्नो स्पार्क 40 प्रो प्लस के बैक साइड पे कोई जेली कवर नहीं लगा हुआ था, आप स्क्रैचेस देख रहे हो, तो वो वाला स्क्रैचेस जल्दी पकड़ लेगा। ग्रीन वाले में स्क्रैचेस फील होने वाले नहीं है। थोड़ी ड्रॉप रेजिस्टेंस मिल जाती है, फिर आईपी रेटिंग भी मिलती है, जिसमें आपको इसके अंदर IP65 की रेटिंग मिलती है। बट एक चीज आपने माइंड में रखनी है, जो IP65 वाले फोन है ना, वो आपने पूल में लेके नहीं उतरना भाई। हम 2 फोन खराब कर चुके हैं, रेडमी का नोट 15 प्रो, वो भी IP65 के साथ, और इन्फिनिक्स का नोट 60 भी हम लोग खराब कर चुके हैं। आपने रिसेंटली हमारी वीडियो देखी होगी, तो भाई IP65 को अंडर वाटर नहीं लेके जाना। हाँ, स्प्लैश एंड डस्ट रेजिस्टेंस में ये फोन सर्वाइव कर लेगा। बाकी बटन प्लेसमेंट जो हमारे पास पोर्ट्स होती हैं, उसकी लोकेशन मुझे ओके देखने को मिली है। इवन टेक्नो स्पार्क 40 प्रो प्लस का भी कंपेयर करूंगा तो ऑन ऑफ की लोकेशन वही है। आपको वॉल्यूम रॉकर की भी वो भी देखने को मिलेगी। प्लास्टिक के है, थोड़े क्लिकी हैं, बट अगर आप स्वेट हाथों से, अगर आपके हाथ में पसीना आता है तो इसका कलर फेड होने का डर रहेगा। ऑल्दो यहाँ पर एक असिस्टेंस की मिल जाती है, जो कि आपको टेक्नो के फोन में नहीं मिलती है। तो ये एक एडवांटेज है कि अभी आपको वन टैप एक्सेस जो है वो फॉलेक्स AI हो गया, या आप चैट GPT यूज़ करना चाहो, आप कोई भी AI को इसको सेट करना चाहो, वो आप कर सकते हो। तो वो मुझे अच्छा देखने को मिला। तो फॉर्म फैक्टर के हिसाब से मुझे कोई इशू नहीं है। बट डिस्प्ले पार्ट की बात करते हैं। देखो, स्क्रीन साइज इन्फिनिक्स और टेक्नो के फोन के सबके 6.78 इंच ही रहते हैं। बट डिफरेंस ये है कि नोट 50 के अंदर जो है ना, वो 1080p रेजोल्यूशन था। बाकी इनके अंदर आपको तीनों फोन्स के अंदर 1.5K का रेजोल्यूशन मिल जाता है। ये थोड़ा सा 3D कर्व्ड है। ये 3D और 4D कर्व्ड, जो आजकल क्वाड कर्व्ड आ रहे हैं ना, उनके बीच का कर्व्ड है। बेजल एक्सपीरियंस अच्छा है, बट HDR नहीं मिलता। चाहे आप यूट्यूब की वीडियोस देखते हो, चाहे आप कोई और वीडियोस देखते हो, वाइड 1L1 की सपोर्ट है। आउटडोर विजिबिलिटी 45 निट्स ठीक देखने को मिला है। बाकी 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। टेक्नो केमन 50 को देखोगे तो 144 हर्ट्ज है। इवन आप नोट 50 को भी देखोगे तो 144 हर्ट्ज देखने को मिलता है। तो हाँ, हर्ट्ज को छोड़ के जो एक्सपीरियंस है वो सिमिलर है। लाइक स्मूथनेस अच्छी देखने को मिली है। बट अपार्ट ऑफ अ डिस्प्ले, तो ये जो इन्फिनिक्स के डिस्प्ले मैंने नोटिस किए ना, ये थोड़े से येलोइश कलर में आते हैं, टेक्नो के व्हाइटिश कलर में होते हैं। अब इसकी मैं मिसाल ऐसे देता हूँ, जैसे कोई एप्पल का फोन बाय करते हो ना, जरा व्हाइट स्क्रीन में होता है। एंड्रॉइड कोई भी ज्यादा फोन नहीं है, सैमसंग की अगर आप देखोगे ना, जिनमें माली का GPU यूज हो रहा होता है ज्यादातर, उनके थोड़े से लाइक ऐसा होगा जैसे आई केयर लगाया हुआ है आपने, थोड़ा सा ना येलो स्टोन देगा। बाकी ओवरऑल बेजल एक्सपीरियंस में नोट 50 इस प्राइस सेगमेंट में सबसे ज्यादा बेटर रहा। फिर टेक्नो केमन 50 फ्लैट स्क्रीन है, वो ये कर्व स्क्रीन है, तो बेजल थोड़े से साइड्स पे नजर आते हैं। बाकी हमें इंडोर में अगर हम लोग साथ के साथ इनको कंपेयर करते हैं, साइड बाई साइड कंपेयर करते हैं, जो डिस्प्ले क्वालिटी टेक्नो केमन 50 की है वो हमें ज्यादा बेटर लगी है। वाइब्रेंट कलर, जो डेप्थ है, जो कलर की रेंडर है, वो थोड़ा बेटर है, क्योंकि उसके अंदर प्रो XDR वाला डिस्प्ले मिलता है। और टेक्नो अपने AI के थ्रू भी थोड़ा इमेज को इनहेंस करता है। दूसरे नंबर पर नोट 50 का थोड़ा बेटर लगा, तीसरे नंबर पर नोट एच का, और चौथे नंबर पर टेक्नो स्पार्क 40 प्रो प्लस। अगर मैं टेक्नो स्पार्क 40 प्रो प्लस के और इसके डिस्प्ले को कंपेयर करता हूं ना, तो थोड़ा बहुत ही डिफरेंस मुझे देखने को मिला है, ज्यादा नहीं। ऑल्दो गोरिल्ला ग्लास 7i की प्रोटेक्शन मिलती है, तो हाँ, ड्यूरेबल भी है, स्ट्रॉन्ग भी है। बाकी हैप्टिक्स की बात करते हैं तो इन्फिनिक्स ने अच्छी बात है कि अब हैप्टिक्स आपको सेट करने का ऑप्शन दे दिया है, लेकिन इतने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है। लाइक डिसेंट टाइप के हैप्टिक्स भी मिल जाते हैं। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले 10 सेकंड का है। इन डिस्प्ले में कोई इशू देखने को नहीं मिला है। कर्व्ड ग्लास थोड़ा महंगा मिलता है, तो ये चीज लेने से पहले माइंड में रख लेना कि डिस्प्ले कैटेगरी को देखते हो तो बहुत सारी और भी ऑप्शन अवेलेबल हैं इस प्राइस सेगमेंट में, जो कि आई थिंक नॉट बैड ऑप्शंस। बट हाँ, मल्टीमीडिया के लिए थोड़ा सा फर्क पड़ता है। और मल्टीमीडिया की बात मैंने की है ना, तो आपको डुअल स्पीकर क्वालिटी के बारे में बता देता हूं। नोट एच का जो डुअल स्पीकर है ना, वो ट्रिबल थोड़ा ज्यादा लेके आता है। बैक साइड से थोड़ी वाइब्रेशन फील होती है, ऑल्दो सब में फील होती है, इसमें थोड़ी ज्यादा फील होती है। साउंड क्वालिटी इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अच्छा नहीं होगा कंपैरेटिवली। टेक्नो या इन्फिनिक्स नोट 50 का जो साउंड क्वालिटी है ना, वो मुझे थोड़ा बेटर लगा है इस फोन से। डुअल फिजिकल स्पीकर लेके आता है, JBL के ट्यून साउंड भी मिल जाते हैं।
बट डेफिनेटली साउंड क्वालिटी अगर मैं कंपेयर करूंगा ना तो टेक्नो और इन्फिनिक्स नोट 50 की मुझे इस फोन से थोड़ी बेटर लगी। अच्छा, मुझे लगता है कि इन्फिनिक्स नोट एज का ना एक सबसे जो प्राइमरी रीजन होगा बाय करने का वो ये है कि आज के टाइम में नया कोई बॉक्स पैक अगर आप फोन देखते हो तो दिस इज द ओनली फोन। 75,000 रिटेल प्राइस है, 70-72 हज़ार में डिस्काउंट के साथ भी मिल जाएगा, जो कि 5G हार्डवेयर लेके आता है। और 5G हार्डवेयर उन लोगों के लिए ज़्यादा जो है फेवरेबल रहेगा जिनके एरिया में 5G आ चुका है। ऑल्दो ये जो देहाती एरियाज़ है ना, यहाँ पर अभी 2-2.5 साल लग जाएंगे, तो अगर आप देहाती एरिया मतलब साइड छोटे-छोटे टाउन्स में रहते हो, 5G में भी 1.5-2 साल लगेगा, क्योंकि जो बड़े मेट्रो सिटीज़ हैं, उनके अंदर आने के बावजूद 5G के सिग्नल सबको पता है और 5G के पैकेजेस का भी पता है। बाय द वे, इस फ़ोन के हार्डवेयर की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें जो है ना वो अच्छा हार्डवेयर लाइक Dimensity 7100 6nm है, 2.4 गीगाहर्ट्ज़ है, माली का जीपीयू मिल जाता है। देखो बेंचमार्क स्कोर्स को अगर आप देखते हो ना तो LPDDR5X के साथ आता है, UFS 2.2 का स्टोरेज है, ये एक इसका यूएसपी होने वाला है, और बेंचमार्क स्कोर्स भी जो है ना अराउंड 8 लाख के करीब जो है ना ये हिट कर लेता है। वहीं पर अगर आप इन्फिनिक्स नोट 50 के देखोगे तो 4,30,000 था, और बाकी जो फ़ोन है वो 4G हैं। टेक्नो का जो फ़ोन है वो तकरीबन 5,72,000 के हिट कर लेता है, वहाँ पर भी आपको LPDDR4X और UFS 2.2 का स्टोरेज मिलता है। देखो इन्फिनिक्स नोट एच के अंदर अपडेट पॉलिसी 3 साल की है, अभी नोट 50 पर रोल आउट हो रही है, नेक्स्ट इन पे कब रोल आउट होती है वो कंफर्म नहीं है। बाकी जो ऐप लोडिंग टाइम है वो हमें ठीक देखने को मिला है, बट जो स्लिम फ़ोन होने के बावजूद इस फोन का जो टेम्परेचर हम लोगों ने को 1.5-2 घंटा पबजी खेली, बाय द वे ये जो है 60 एफपीएस पे पबजी खिलाता है, इससे ऊपर का आपको नहीं मिलेगा। जीपीयू थोड़ा बेटर है कंपैरेटिवली 4G, अगर आप टेक्नो कैमन 50 की बात करोगे 4G हार्डवेयर G200 अल्टीमेट मिलता है, थोड़ा ट्वीक कम है। उसके अलावा नोट 50 को कंपेयर करोगे तो सेम परफॉर्मेंस टेक्नो कैमन 50 वाली मिलेगी, और ऐसे ही टेक्नो के स्पार्क 40 प्रो प्लस को कंपेयर करोगे तो उसकी भी परफॉर्मेंस इससे थोड़ी अंडर पावर्ड लगेगी। सीपीयू की स्पीड में 2.2 गीगाहर्ट्ज़ होते हैं बाकी 4G वाले फोन, डे टू डे यूजेज आराम से सारे फोन हैंडल कर लेते हैं। बस 5G का एडवांटेज और थोड़ा सा कंसिस्टेंसी का आपको परफॉर्मेंस का जरा डिफरेंस देखने को मिलेगा। बाकी जो हम लोगों ने गेम प्ले वगैरह किया ना भाई, पबजी जायरो बेस्ड देखने को मिल जाती है। गेम प्ले इज नॉट बैड, बट 60 FPS आप माइंड में रखना कि आज के टाइम में हार्डवेयर और जो कीमतें हैं रैम और स्टोरेज की बहुत महंगी हो चुकी हैं। ये फोन उस लिहाज से ठीक है। हीटिंग हम लोगों ने नोटिस की है कि फोन थोड़ा थ्रॉटल करता है, लाइक 38 डिग्री तक टेम्परेचर गेन करता हुआ नजर आ रहा है। अब गर्मियां आ रही हैं, अगर आप विदाउट एसी वाले रूम में खेलोगे, लोड डालोगे ज़्यादा फ़ोन पर, तो हाँ हीट एक थोड़ी सी आपको फील होने वाली है अगर आप विदाउट कवर यूज़ कर रहे हो, तो ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है। बाकी परफॉर्मेंस में अनडाउटली आज के टाइम में 70 से 75 हज़ार रुपये में इधर अगर आप G200 अल्टीमेट को बात करोगे आपको 5G सिक्योरिटी मिल जाएगी इसके अंदर, और दूसरा ये कि परफॉर्मेंस आपको G200 अल्टीमेट से थोड़ी बेटर मिलती है। तो आई थिंक दिस इज द ओनली फैक्टर टू बाय इन्फिनिक्स नोट एज, क्योंकि कैमरा को अगर आप देखोगे ना, फ्रंट 13 मेगापिक्सल इसका है, 32 टेक्नो का है, बाकी आपको इन्फिनिक्स नोट 50 का भी 13 मेगापिक्सल मिलता है, अगेन आपको टेक्नो स्पार्क 40 प्रो प्लस का भी मिलता है। हमने इन चारों को कंपेयर किया भाई, वीडियो क्वालिटी में टेक्नो कैमन 50 ज़्यादा बेटर रहा, चाहे वो डे लाइट की हो, स्टेबलाइजेशन बेटर थी, कलर प्रोफाइल थोड़ी बेटर थी। दूसरा टेक्नो कैमन 50 का वाइड एंगल है, 32 मेगापिक्सल से डिटेल अच्छी थी। नो डाउट इन्फिनिक्स नोट एज को भी ठीक है, बट नोट 50 थोड़ा हमें बेटर लगा है नोट एज से, लेकिन लाइट एक्सपोजर वाला जो मेंटेन करना है वो मुझे लगता है कि इन्फिनिक्स फोन अभी भी स्ट्रगल करते हैं। ऐसे ही हमने नाइट मोड में चेक किया, अब यहाँ टेक्नो कैमन 50 पहले नंबर पर हमने नोटिस किया कि बेटर काम कर रहा था, नोट एज दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर नोट 50, क्योंकि नोट 50 के अंदर थोड़ा लाइट का कंसिस्टेंसी जो है वो देखने को नहीं मिली, लाइट मैनेज नहीं कर पाता। टेक्नो स्पार्क 40 प्रो प्लस तो इनको कंपीट नहीं कर पाता अपने कैमरा कैटेगरी के लिहाज से। फ्रंट में डे लाइट में 720p पर ये बुके बनाते हैं बाकी तीनों फोन्स, लेकिन जो इन्फिनिक्स नोट एज है ना, इसको एडवांटेज ये है कि 1080p पर जो है 30 FPS पर बुके वीडियो भी बना सकता है, बट आर्टिफिशियल ब्लर घूमता फिरता नजर आएगा आपको। थोड़ा क्रॉप सेंसर है ये फोन, स्टेबलाइजेशन उतनी बेहतर मेंटेन नहीं रख पाता है फ्रंट कैमरा में। तो हाँ, फ्रंट कैमरा में अगर आप कैमरा के लिए ले रहे हो ना बॉक्स पैक फोन, तो टेक्नो कैमन 50 हमें ज़्यादा बेटर काम करता हुआ नजर आया है। नाइट मोड में भी और इंडोर लाइट में भी पिक्चर्स भी अगर आपकी स्क्रीन पर चल रही होंगी तो देख लीजिएगा। बट अगर रियर कैमरा की बात करते हो, देखो यहाँ पर कोई भी ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन मेंशन नहीं है इन्फिनिक्स नोट एज के अंदर। 50 मेगापिक्सल मिलता है, वहीं पर टेक्नो के अंदर भी 50 मेगापिक्सल है, वहाँ पर आपको लाइट 700C वाला सोनी का सेंसर मिलता है, ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन मेंशन है। ऐसे ही इन्फिनिक्स के नोट 50 के बैक साइड पर भी 50 मेगापिक्सल ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन है, टेक्नो स्पार्क 40 प्रो प्लस में नहीं मिलता है। टेक्नो स्पार्क 40 प्लस हमारा चौथे नंबर पे, मतलब ना तो कलर में कंसिस्टेंट ना किसी चीज़ में, बट स्टेबलाइजेशन की अगर आप बात करोगे टेक्नो कैमन 50 कैन रिकॉर्ड बेटर स्टेबल वीडियोस, लाइट को अच्छा थोड़ा सा कंट्रोल कर लेता है। HDR वैसे ना ऑटोमेटिक बात करते हैं कि आपको तीनों चारों में मिल जाता है, बट नॉर्मली कंडीशंस में HDR इन्फिनिक्स नोट एज का भी बेटर था, नोट 50 का भी बेटर था, बट स्टेबलाइजेशन में इन्फिनिक्स नोट एज बिल्कुल बेटर नहीं लगा मुझे। इवन फोकस कई बार आउट कर देता है, तो हाँ वहाँ पर मुझे थोड़ा सा इशू नज़र आया है। जैसे कि अगर आप बैक साइड की लाइट को देखोगे तो लाइट बैलेंस नहीं कर पाएगा, ये मुझे इशू फील हुए हैं। ऐसे ही इंडोर लाइट्स में भी जो हमने वीडियोज़ बनाई है ना, स्टेबलाइजेशन तो लैक ऑफ डिटेल है ही है, बट अगेन
लाइट कंट्रोल करना थोड़ा-सा मायने रखता है, तो जो हार्डवेयर है अच्छा लगाया, उससे ज़्यादा अच्छा इम्प्लीमेंट और भी हो सकता था कि पोस्ट प्रोसेसिंग में थोड़ी बेटर चीज़ें हो सकती। वो मुझे थोड़ा डिफ़िकल्ट लगा है इस फ़ोन के साथ कि एज़ अ कैमरा कैटेगरी आई डोंट थिंक सो कि दिस इज़ अ फ़ोन यू कैन कंसीडर। टेक्नो कैमन 50 थोड़ा मुझे बेटर लगा, दूसरे नंबर पर इन्फिनिक्स नोट 50 और तीसरे नंबर पर मेरा नोट एज आता है और फिर टेक्नो स्पार्क 40 प्रो प्लस। आज की वीडियो की बात कर रहा हूँ, आगे चल के और कोई कंपैरिज़न आते रहेंगे। लेकिन अगर आप फ़ोटोज़ को कंपेयर करोगे ना, तो टेक्नो के कैमन 50 और नोट एज को ये एडवांटेज है कि ये आपको डिफरेंट फोकल लेंथ पर ऑफर कर देते हैं। मतलब आपको 50 mm भी मिलता है, 35 mm भी मिलता है, 25 mm भी मिलता है, जहाँ पर दो फोकल लेंथ पुराने वाले फ़ोन्स में है। बट पोर्ट्रेट्स में इन्फिनिक्स का नोट 50 इन सबसे बेहतर है भाई। जैसे ही 2x जूम करके पिक्चर लेते हो ना, स्किन टोन जो कलर प्रोफाइल है वो इन्फिनिक्स नोट 50 का बेटर है। दूसरे नंबर पर टेक्नो कैमन 50, तीसरे नंबर पर नोट एज एंड अगेन स्पार्क 40 प्रो प्लस। और अगर क्लोजअप शॉट्स अगर आप देखते हो तो कलर भी जो है वो टेक्नो कैमन 50 के ज़्यादा बेटर रहे। फिर आता है नोट 50 एंड देन फिर नोट एज आता है। तो हाँ, कैमरा कैटेगरी के हिसाब से आई डोंट थिंक सो यू कैन कंसीडर इट। अगर आपकी प्रायोरिटी कैमरा की है 5G को छोड़ के, तो आई थिंक ये फ़ोन बाकी दोनों फ़ोन से थोड़ा-सा अंडर पावर्ड मुझे नज़र आया है। ऐसे ही स्लो मोशन में भी कॉम्प्रोमाइज़ मुझे देखने को मिले हैं। अच्छा देखो, कुछ एआई फीचर्स को अगर आप कंपेयर करते हो ना, तो नोट एज उतने एआई फीचर नहीं लेके आता जितना नोट 60 लेके आता है या कैमन 50 लेके आता है। तो एआई फीचर्स में आज के टाइम में एआई ऑटो ज़ूम, एआई एक्सटेंडर, एआई के हिसाब से आपको फ्रेम सेट करना है, वो टेक्नो का फ़ोन ऑफ़र करता है। मतलब अगर मैं लिस्ट दे दूँ ना यहाँ पर, तो टेक्नो के अंदर इतने एआई फीचर्स हैं कि 10 मिनट की वीडियो बन जाती है। तो टेक्नो एआई फीचर्स ज़्यादा बेटर हैंडल कर पाता है एज़ कंपेयर टू इन्फिनिक्स फ़ोन। वैसे यहाँ पर फिजिकल जो एआई वाला बटन है ना, ये इंप्लीमेंट मुझे अच्छा लगा है। जैसा कि आपने चैट जीपीटी, मैंने स्टार्ट में ही बताया कि आपने डायरेक्ट वन टैप कुछ सेट करना है, आपने चैट जीपीटी की रिसर्च करनी है, गूगल वीओ 3 यूज़ करना है, आपने गूगल जेमिनी यूज़ करना है, कुछ भी आप यहाँ सेट कर सकते हो और इसको कस्टमाइज़ भी कर सकते हो। मतलब आपको फ्लैश लाइट चलानी है या आपने माइंड स्पेस यूज़ करना है। अब देखो, माइंड स्पेस क्या है? बेसिकली गूगल का प्रोडक्ट है। हर ब्रांड लेके आता है। उससे ये है कि आप अपने बहुत सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट कर सकते हो। लाइक कोई आपने आर्टिकल एनालाइज़ करना है, कोई न्यूज़ को क्रॉस चेक करना है, कोई रिसर्च करनी है, स्क्रीन शेयर करके आप उस माइंड स्पेस से जो है वो शेयर कर सकते हो। वो ये सभी फ़ोन ऑफ़र करते हैं एक्सेप्ट हमारा टेक्नो स्पार्क 40 प्रो प्लस। बाकी सबके अंदर हमें इसी सपोर्ट मिल जाती है। टेक्नो कैमन 50 में थोड़ा बेटर इंप्लीमेंट लगा है मुझे एआई फीचर्स का। बैटरीज़ की बात करते हैं। अब देखो, यहाँ 6500 mAh की बैटरी है, 45 वाट की फास्ट चार्जिंग है, बट वायरलेस चार्जिंग मिसिंग है, जो कि हमारे बाकी फ़ोन्स, कुछ फ़ोन्स के अंदर मिलते हैं। ऑल्दो टेक्नो कैमन 50 में भी नहीं मिलता। बट इन्फिनिक्स नोट 50 बैटरी साइज़ छोटा लेके आता है, बट 33 वाट की वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करता है। और टेक्नो स्पार्क 40 प्रो प्लस 60,000 से नीचे वायरलेस चार्जिंग ऑफर करता है। डब्बे के साथ नहीं आती, बट इसको आप वायरलेसली चार्ज कर सकते हो। उसके लिए कवर आपको लगाना पड़ेगा बाय द वे। ठीक है, यहाँ भी आपको कोई वायरलेस चार्जिंग नहीं मिलती, बट बैटरी टाइमिंग जो है ना, वो बहुत तगड़ी है। लाइक हमने इसको स्क्रीन ऑन टाइम 8-9 घंटे, ये 2 दिन से कंपैरिजन बन रहा है, तो अभी तक 50% से ऊपर की बैटरी है। दैट मीन कि इसने स्क्रीन ऑन टाइम 8-9 घंटे का निकाला है। इसमें हमने पबजी रिव्यू किया, कैमरा ऐप्स यूज़ की हैं, आउटडोर लेके गए, थोड़ा स्पीड टेस्ट रन किया। तो ये सारी चीज़ें हमें ना रन करने के बाद इस फ़ोन की बैटरी बहुत अच्छी लगी है। इट्स मीन कि ये स्क्रीन ऑन टाइम 10 से 12 घंटे ईज़िली ऑफ़र कर देगा, तो उससे मुझे कोई कॉम्प्रोमाइज़ अभी फ़िलहाल नहीं देखने को मिला है। बाकी अगर आप बात करते हो चार्जिंग स्पीड की, तो 45 वाट से 6500 mAh को अगर आप चार्ज करोगे, 1.5 से पौने 2 घंटे में ये फुली चार्ज होता हुआ मिलेगा। डिपेंडिंग कि आप 0% से लगा रहे हो, 20% से लगा रहे हो या 30% से लगा रहे हो, बट 90% तक रखो तो बैटरी हेल्थ भी थोड़ी सी लाइफ रहेगी। वैसे आजकल जितनी भी सिलिकॉन कार्बन बैटरी आ रही हैं, ये 5 से 6 साल की लाइफ सारे ब्रांड्स फ्लुएंसी लिखते हैं साथ, उसको क्लेम करते हैं। तो दैट मीन कि ये आपका 2-3 साल का सिक्योर प्रोडक्ट हो सकता है फॉर अ बैटरी टाइमिंग। तो हाँ, आज की जो रिव्यू को अगर हम कंक्लूड करते हैं, तो ओनली 5G रीज़न कि यू शुड बाय इन्फिनिक्स नोट एज। बाकी कैमरा में टेक्नो कैमन 50 और नोट 50 थोड़ा बेटर है। और हाँ, डिस्प्ले कैटेगरी में डिपेंडिंग ऑन योर पर्सनल प्रेफरेंस कि आपको कर्व चाहिए तो आप इस फ़ोन की तरफ जा सकते हो। अदरवाइज फ्लैट में नोट 50 कम पैसों में ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। वायरलेस चार्जिंग ऑफर करता है। बैटरी टाइमिंग अगर आप टेक्नो के फ़ोन के अंदर भी देखोगे ना, तो 6500 mAh ही है। ठीक है, ये है कि अब लेटेस्ट फ़ोन सारे 7000 mAh 6500 mAh में आ रहे हैं, तो वो आपके यूजेज पे डिपेंड करता है। बट मेरी नज़र में सिर्फ 5G इज़ द ओनली थिंग विच इज़ लाइक आप इस फ़ोन पर इन्वेस्ट कर सकते हो। इसके अलावा आई डोंट थिंक सो कि आज के टाइम में अगर आप टेक्नो स्पार्क 40 प्रो प्लस यूज़ कर रहे हो, इन्फिनिक्स नोट 50 यूज़ कर रहे हो या टेक्नो का कैमन 40 प्रो भी यूज़ कर रहे हो, तो इस फ़ोन पर आपको स्विच होना चाहिए। तो मेरे ख्याल में ना क्लियर होगी आपको बात। रिव्यू ऐसी होता है, वैसे पूरा डेडिकेटेड बनाना चाहिए ताकि यूज़र को समझ आ जाए। आपको अगर स्टिल कंफ्यूजन है, इस फ़ोन को किसी फ़ोन से कंपैरिजन करना चाह रहे हो, डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। और ऐसा रिव्यू किस फ़ोन का और देखना चाहते हो, कमेंट सेक्शन आपका, वीडियो हम आपको देंगे। बस आज की वीडियो में इतनी मुलाकात होगी नई वीडियो में किसी नई अनबॉक्सिंग, किसी नए रिव्यू, किसी नए कंपैरिजन के साथ। तब तक मुझे दें इजाज़त। मैं हूं अली अब्बास मासिक से, पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।